नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेल के डिब्बे एवं टिकट और पीएनआर नंबर पे जो नंबर लिखे होते हैं उनका मतलब क्या है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी लोग ट्रेन में कभी न कभी सफर जरूर करते हैं, लेकिन ट्रेन में कुछ नंबर लिखे होते हैं, टिकट में कुछ नंबर लिखा होता है, पीएनआर में कुछ नंबर लिखा होता है। तो इसका असली मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये 160 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। भारत के परिवहन क्षेत्र में ये मुख्य घटक है। हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क होने के साथ साथ भारतीय ट्रेनों में बहुत सारे कोच होते हैं और इन पर कुछ संख्या अंकित होती है। साथ ही इन डिब्बों के हर सीट पर सफर करने के लिए एक टिकट भी जारी की जाती है, जिस पर गाड़ी का डिटेल जैसे कि यात्रा की तारीख, मूल्य लिखा होता है। इसके अलावा एक खास 10 अंकों का नंबर भी होता है। आपने कभी ये सोचा है कि ये नंबर क्या है? मैं आपको बताता हूं कि ये नंबर क्या है। सबसे पहले मैं आपको उन डिब्बों के ऊपर लिखे हुए नंबरों के बारे में बताऊंगा, जिसके आधार पर हम टिकट बुक करते हैं और इसी नंबर के साथ गाड़ी का नाम जुड़ा होता है। भारतीय रेल ने अब गाड़ी नंबर को 5 डिजिट कर दिया है। इससे पहले ये 4 डिजिट का हुआ करता था। यात्रियों की सहूलियत के हिसाब से भारतीय रेल ने 20 दिसंबर 2010 को ट्रेन के 4 डिजिट नंबरों को 5 डिजिट नंबर में तब्दील कर दिया। ट्रेन नंबर का पहला डिजिट 0 से लेकर 9 तक हो सकता है और ये हर एक का अलग मतलब होता है। गाड़ी नंबर का पहला अंक 0, स्पेशल ट्रेन, समर, स्पेशल और हॉलिडे। 1 नंबर जो होता है लंबी दूरी की ट्रेन के लिए होता है। 2 नंबर ये भी लंबी दूरी की ट्रेन को दर्शाता है, लेकिन ऐसा तब है जब ट्रेन का पहला डिजिट 4 डिजिट नंबर में से 1 से शुरू होता है। 3 नंबर है, ये कोलकाता सब बर्न ट्रेन के बारे में बताता है। नंबर 4 ये चेन्नई, नई दिल्ली, सिकंदराबाद और अन्य मेट्रोपॉलिटन शहर को दर्शाता है। 5 नंबर जो है कन्वेंशन कोच वाली पैसेंजर ट्रेन और 6 नंबर जो है मेमो ट्रेन। 7 नंबर ये DMU और रेल कार सर्विस के लिए होता है। 8 नंबर ये मौजूदा समय में आरक्षित स्थिति के बारे में बताता है। 9 नंबर ये मुंबई क्षेत्र की सबबर्न ट्रेन के बारे में बताता है। दूसरा और उसके बाद के अंक, ट्रेन नंबर के दूसरे और उसके बाद के डिजिट का मतलब उसके पहले डिजिट के अनुसार ही तय होता है। किसी ट्रेन के पहले डिजिट 0, 1 और 2 से शुरू होते हैं तो बाकी के 4 डिजिट रेलवे जोन और डिवीजन को बताते हैं। आपको बता दूं कि भारतीय रेल में कुल 17 जोन, 67 मंडल, जिनके नियंत्रण में 115,000 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई पर 7,172 स्टेशन है और 7,910 इंजन का बेड़ा है। 0 कोंकण रेलवे, 1 सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। 2 सुपरफास्ट शताब्दी, जन शताब्दी को दर्शाता है। इन ट्रेनों के अगले डिजिट जोन कोड को दर्शाता है। 3 ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे,
नंबर 4 नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। और नंबर 5 नेशनल ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नंबर 6 साउथर्न रेलवे और साउथर्न वेस्ट रेलवे। नंबर 7 साउथर्न सेंट्रल रेलवे और साउथर्न वेस्टर्न रेलवे। नंबर 8 साउथर्न ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्टल रेलवे। 9वां वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेल। ट्रेन के डिब्बों पर लिखे नंबर का क्या मतलब होता है, अब मैं आपको बताता हूं। अक्सर हम ट्रेन में जो है सफर करते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कोच पर आमतौर से 4, 5 या 6 अंकों की संख्या अंकित होती है, जिसमें से पहले 2 अंक डिब्बे के निर्माण के वर्ष को दर्शाते हैं। कौन से सन में जो है डब्बा बना हुआ, उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं 8439, जिसका अर्थ हुआ 1984 में यह डिब्बा बना है। 04052, जिसका अर्थ हुआ कि 2004 में ये डब्बे का निर्माण हुआ है। या फिर 32132, जिसका अर्थ हुआ कि 1992 में यह कोच बना हुआ है। कुछ मामले में पहले 2 अंक उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें कोच को क्षेत्रीय रेलवे में स्थानांतरित किया गया था, और कभी कभी उस वर्ष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जिस वर्ष कोच को फिर से बनाया गया था। 2000 के बाद से निर्माण वर्ष के रूप में 0001 आदि को कोच पर शुरुआती संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नंबर से डब्बे की श्रेणी की पहचान कैसे करें वो बता देता हूं आपको। अक्सर आपने देखा होगा लंबी दूरी के किसी भी ट्रेन में 5 प्रकार के डिब्बे होते हैं, जिनमें स्लीपर क्लास, शयन यान यानी कि स्लीपर SL जो सबसे अधिक होता है, एसी प्रथम श्रेणी, एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, जनरल डिब्बे, रसोई यान यानी पेट्री कार होते हैं। इनकी भी पहचान एक अंक से होती है। 001 से 025 एसी प्रथम श्रेणी, एसी फर्स्ट क्लास। 026 से 050 एसी 1, एसी 2 टियर। 051 से 100 एसी 2 टियर यानी कि 2 टियर एसी। 101 से 150 एसी 3 टियर यानी कि 3 टियर एसी। 151 से 200 सीसी एसी शेयर कार, और 201 से 400 तक SL द्वितीय श्रेणी यानी कि स्लीपर क्लास सेकंड क्लास। 401 से 600 GS यानी कि सामान्य द्वितीय श्रेणी। 601 से 700 2AC यानी कि द्वितीय श्रेणी सिटिंग जन शताब्दी चेयर कार में। 25 यानी कि सेकंड क्लास सिटिंग जन शताब्दी चेयर कार। 701 से 800 SLR सिटिंग कम लगेज रैंक। 801 से पेट्री कार, VPU, RMS मेल कोच, जनरेटर कार आदि। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हम लोग PNR जो नंबर होता है उसको चेक करते हैं, उसका मतलब क्या है। तो ट्रेन में सफर करने के लिए आपको जो टिकट बुक कराते हैं उसमें आपको पूरी कुंडली होती है। आपको टिकट पर जो PNR नंबर होता है वो कोई मामूली नंबर नहीं होता है। 10 अंकों के नंबर में आपकी पूरी जानकारी छुपी होती है। PNR का पहला 3 अंक में यह दर्शाता है कि आप जो टिकट बुक किए हैं वो किस जोन के PRS यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से किया गया है। बाकी के 7 अंकों का मतलब रेलवे के हिसाब से लेकर आपके सफर की जानकारी के साथ आपको द्वारा दिए गए विवरण को दर्शाते हैं, जिसमें आपका नाम, उम्र, पता,
यात्रियों की संख्या, मोबाइल नंबर समावेश होते हैं। सुरक्षा और सुविधा के लिए नंबर, देश भर चलने वाली अलग अलग ट्रेन में लाखों लोग दिन रात सफर करते हैं। ऐसे में चोरी, डकैती, असुविधा जैसी समस्या होना आम बात है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल कई नंबर जारी किए हैं जो 3 अंक से 10 अंक तक होते हैं। सुरक्षा के लिए नंबर, बता दूं कि रेल में 2 तरह की सुरक्षा इकाइयां आरपीएफ और जीआरपी यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए दिन रात कार्यरत रहती है। ट्रेन में यदि सफर के वक्त कोई संकट आ जाए तो इनसे संपर्क के लिए जो नंबर होता है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आरपीएफ के लिए 182 नंबर 182 ये नंबर है, और जीआरपी का 10 अंकों वाला नंबर अलग अलग राज्यों के अनुसार जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का जीआरपी का नंबर है 9833331111 होता है। सुविधा के लिए नंबर, सफर के वक्त ट्रेन में यदि किसी यात्री को साफ सफाई, खान पान, टिकट संबंधित समस्या के समाधान और शिकायत के लिए भी रेलवे ने देशव्यापी नंबर जारी किया है, जो टिकट पर ही अंकित होता है। रेल की किसी टिकट से जानकारी के लिए 139 और खान पान की शिकायत के लिए 123 पर सीधे कॉल कर सकते हैं। ये 3 नंबर का है, मैंने रिपीट किया हुआ है नंबर ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर से एक बार नंबर बता देता हूं, 139 और खान पान के लिए अगर शिकायत करना है तो 132 इस पे कॉल कर ले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने